गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए, इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले आप एक काम कीजिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो होती है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है अगर आपके पास कोई सर्किट है दैट इज लीनियर बायलेटरल सर्किट है, अगर आपके पास जिसमें पैसिव एलिमेंट्स लगे हैं और आइडियल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम आप मान लीजिए अपने नेटवर्क के लेफ्ट हैंड साइड पे पोर्ट 1 में कोई इनपुट देते हैं, दैट इनपुट इज ए, और यहाँ पे पोर्ट 2 साइड पे आउटपुट मेजर करते हैं, मान लेते हैं वो आउटपुट है ए। अब अगर आप अपने पोर्ट 2 साइड पे इनपुट देंगे, सेम इनपुट ए, और अपने इस साइड पे आउटपुट मेजर करेंगे, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट विल बी अगेन ए। ऐसा कहती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अगर आपके पास कोई सर्किट है, कोई नेटवर्क है दैट इज़ लीनियर बायलेटरल, तो ऐसा रहेगा। आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट मेजर कर रहे हैं, यहाँ इनपुट ए दिया था, यहाँ पे आपको आउटपुट ए मिला, और जब आप सेम इनपुट दिस वन ए अपने पोर्ट 2 पे देंगे, तो आपको जब पोर्ट 1 में आउटपुट मिलेगा दैट विल बी अगेन सेम एज द प्रीवियस केस। ठीक है, ऐसा कहता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब इसी थ्योरी को मैथमेटिकली देखिए कैसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली हम पर्टिकुलरली इस सर्किट के लिए लिखते हैं ताकि हमारा एमसीक्यू भी साथ में सॉल्व हो जाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम मैं अगर इनपुट ई ए बी अपने सर्किट को दे रहा हूँ और आउटपुट मेजर कर रहा हूँ दिस वन आई सी डी, दिस शुड बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इनपुट दूँ ई सी डी डिवाइडेड बाय, और मैं यहाँ पे अगर आउटपुट मेजर करूँ आई ए बी, देन दीज टू रेशियोज शुड बी इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ई ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। आपको यहाँ गिवन है ई इज 10 वोल्ट, ई ए बी इज 10 वोल्ट, एंड इन दैट केस द आउटपुट करंट इज 1 एम्पियर। एंड देन आपसे पूछा गया अगर आपको राइट हैंड साइड पे वोल्टेज सप्लाई कर दें 100 वोल्ट्स की, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे करंट क्या बनेगी। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। आपकी करंट बन जाएगी 10 एम्पियर। सो सी इज योर आंसर। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए, इस एमसीक्यू में आपसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, और आपको गिवन में यहाँ पे सर्किट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक गिवन है और आपसे सर्किट का रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ से हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक से। देखिए, रेजिस्टेंस और वी आई कैरेक्टरिस्टिक के स्लोप में रिलेशन रहता है। इस तरह का या इस तरह का। अभी कौन सा रिलेशन सही है, ये या ये, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आपको एक हिंट दे देता हूँ, दोनों के दोनों रिजल्ट्स सही हैं। तो अभी इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे बाद में, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, रेजिस्टेंस अगर आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक से कभी निकालना हो दैट हैज़ रिलेशनशिप विद द स्लोप आइदर इन दिस वे और इन दिस वे। तो अभी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे कि दोनों रिलेशंस कैसे सही हो सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, आप इस सर्किट का स्लोप निकालिए एम। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन से कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक काम कीजिए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं x1 y1 का, एंड देन इस पॉइंट को नाम दे देते हैं x2
y2 का। यहाँ पे देखिए x2 कितना है 20, y2 है 0 और इस पॉइंट पे आपको x1 क्या गिवन है 0 और y1 कितना गिवन है -4। तो यहाँ से आप इस लाइन की स्लोप निकाल लीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज़। y2 है 0, y1 है -4 डिवाइडेड बाय x2 है 20 माइनस x1 है 0। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी स्लोप 1/5। सो ये आ गया आपकी स्लोप 1/5। इस वी आई करेक्टरिस्टिक की, और आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/m, दैट मीन्स 5 ohms। सो डी इज योर आंसर। अब हमने स्टार्ट में बात की थी रेजिस्टेंस कुड बी इक्वल टू स्लोप और रेजिस्टेंस कैन बी इक्वल टू 1 स्लोप। तो ये क्या है चक्कर, तो ज़रा से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए वी आई करेक्टरिस्टिक अगर आप इस तरह से ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दिस डिस्क्राइब्स द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसका भी ये वी आई करेक्टरिस्टिक है। इस केस में योर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/m। अब सिमिलर अनदर केस आप अपना वी आई करेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए विद v ओवर हेयर एंड i ओवर हेयर, अगेन आपको ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये स्ट्रेट लाइन अगेन आपका रेजिस्टेंस डिस्क्राइब करता है। और अगर आपका v यहाँ पे हो और i यहाँ पे हो, इन दैट केस योर रेजिस्टेंस डिस्क्राइब बाय दिस सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड एज m स्लोप। सो दोनों रिलेशन सही हैं, रेजिस्टेंस कैन बी इक्वल टू 1/m एंड रेजिस्टेंस कैन बी इक्वल टू m डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वी आई करेक्टरिस्टिक किस तरह से है, v कहाँ है और i कहाँ है, पोजीशन कौन सी है। सो इस तरह का रहता है आपका रेजिस्टेंस और स्लोप का रिलेशन। 1/m भी सही है, m भी सही है, रेजिस्टेंस इक्वल टू m भी सही है, डिपेंड्स अपॉन आपका वी आई करेक्टरिस्टिक में v और i की पोजीशन कौन सी है, x एक्सिस पे कौन है और y एक्सिस पे कौन है। तो अगेन इस तरह से याद करना मुश्किल हो सकता है कि v यहाँ था तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, ये या ये। अब ये क्रैम करना मुश्किल हो सकता है, इसे एक काम करते हैं कंसेप्चुअली समझते हैं। तो कैसे समझेंगे ज़रा देखिए, यहाँ पे मेरा y एक्सिस किसका है, करंट का, और मेरा x एक्सिस किसका है, p का। तो यहाँ पे मैंने जब स्लोप निकाली तो y क्या था एम्पेयर और x क्या था वोल्टेज। आपका रेजिस्टेंस क्या होता है v डिवाइडेड बाय i, दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पेयर। तो आपने जो स्लोप निकाली उसकी यूनिट्स क्या थे, एम्पेयर डिवाइडेड बाय वोल्ट, दिस फॉर योर स्लोप। सो रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो क्या करेंगे 1/m। आपको अगर याद ना रहे कि r इज इक्वल टू m और r इज इक्वल टू 1/m, यहाँ पे कौन सा रिलेशन निकालना है, तो आप एक काम कीजिएगा, इस तरह की कर्व से सिंपली स्लोप निकालिए इस रिलेशन से। देन यहाँ पे y एक्सिस में क्या है, एम्पेयर है या वोल्टेज है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि r इज इक्वल टू m है या r इज इक्वल टू 1/m है। आपने क्या करना है, सिंपली स्लोप कैलकुलेट कीजिए और उस स्लोप के यूनिट्स चेक कर लीजिए। सो यू विल फ्रॉम देयर अंडरस्टैंड कि फॉर द गिवन केस r इज इक्वल टू m और r इज इक्वल टू 1/m। चलिए ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए इस MCQ में, इस सर्किट में ये यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही है दैट इज इक्वल टू दिस करंट I1 मल्टीप्लाई बाय द effect of this network seen by this current I1. Let this effect be alpha plus I2 multiply by the effect of this network seen by this current source. Let that effect be beta. तो यहाँ से देखिए कुछ आपको इक्वेशन गिवन है
कि फॉर I1 इक्वल टू 8 एम्पेयर एंड I2 इक्वल टू 12 एम्पेयर योर V इज इक्वल टू 80. दिस इज योर इक्वेशन 1. देन आपको अनदर इक्वेशन गिवन है V इज इक्वल टू 0 फॉर I1 इक्वल टू -8 एंड I2 इक्वल टू 4 एम्पेयर. ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड. अब एक काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहले अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. तो आपको मिल जाएगा 80 इक्वल टू 16 बीटा, और यहाँ से आपकी बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5. एंड देन अगेन अल्फ़ा की भी सिमिलरली वैल्यूज यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 2.5. कैसे? यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको आपके अल्फ़ा का आंसर मिल जाएगा. देन यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ V फाइंड करके दें व्हेन I1 इज इक्वल टू 10 एंड I2 इज ऑल्सो इक्वल टू 10. अब effect seen by this I1 alpha over this network and effect of this network over this I2 beta will be same. अल्फ़ा और बीटा की सेम वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यह आ जाएगा अल्फ़ा आपका है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस बीटा आपका है 5 मल्टीप्लाई बाय 10. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी हियर V is 75 volts. सो सी इज योर आंसर. चलिए अब ये MCQ देखिए. ये MCQ कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपको नेटवर्क गिवन है और आपको कुछ कंडीशंस गिवन है. तो एक काम करते हैं, पहले उन कंडीशंस की मदद से इस नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ couple of conditions, some conditions given to you. उसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा गया. तो चलिए सबसे पहले एक काम कीजिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट कीजिए इस नेटवर्क का. तो इस नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा? कुछ इस तरह से. ये आ जाएगा इस नेटवर्क का VTH, ये आ जाएगा RTH. अब वन बाय वन कंडीशंस रीड कीजिए. आपको एक कंडीशन गिवन है व्हेन I इज इक्वल टू 0. व्हेन I इज इक्वल टू 0 V इज 20 वोल्ट्स. यहाँ पे इस सर्किट में I कब 0 होगा? जब ये पाथ आपका ओपन सर्किटेड होगा और उस टाइम पे जो वोल्टेज बन रही है दैट इज 20 वोल्ट्स. From here we can see or VTH is 20 volts. यहाँ जो वोल्टेज बन रही है 20 वोल्ट्स ओपन सर्किट में, वही आपकी V थेवेनिन होगी 20 वोल्ट्स. अगेन अपना थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए. यहाँ पे आपका VTH आपको मिल चुका है दैट इज 20 वोल्ट. रह गया आपका RTH. नेक्स्ट कंडीशन रीड कीजिए. नेक्स्ट आपको गिवन है व्हेन R इज इक्वल टू 0. यहाँ पे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0 है. तो इसका क्या मतलब? 0 रेजिस्टेंस किसको होता है? शॉर्ट सर्किटेड पाथ का. तो ये आ गया आपका R इक्वल टू 0. एट दैट टाइम I इज इक्वल टू 10 एम्पीयर गिवन है. तो अब देखिए इस कंडीशन की हेल्प से हम यहाँ पे R कैसे सॉल्व करेंगे, RTH कैसे निकालेंगे. ये आ गया आपका I. यहाँ पे काम कीजिए, लूब्रिकेशन बनाइए. लूब्रिकेशन क्या कहती है? EMF इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज पाथ. इस क्लोज पाथ में ये आ जाएगा मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अलॉन्ग विद माई लूप करंट I. इस क्लोज पाथ में EMF कितना बन रहा है? 20 वोल्ट. और वोल्टेज ड्रॉप कितना बन रहा है? I इंटू RTH. यहाँ पे I आपको गिवन है 10 एम्पेयर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और अपने RTH को कैलकुलेट कीजिए. यहाँ से आपका RTH आ जाएगा 2 ohms. तो ये आपका
इस गिवन नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन चुका है, कंप्लीट हो गया है वो। तो इसे एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। ये आ गया आपका गिवन नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट with the help of given conditions। अब देखिए आपसे इस यहाँ पे नेटवर्क में पूछा क्या गया है, इफ नाउ R is equal to 3 ohm, this R connected R is 3 ohm, what is the value of I? करंट निकाल के देनी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मिल चुका है आपको। अब यहाँ पे अपना लोड रेजिस्टेंस जो आपको गिवन था 3 ओम का, वो कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। यहाँ पे लूब्रिकेशन लगाइए और अपनी आई फाइंड आउट कर लीजिए। अगेन लूब्रिकेशन क्या बन जाएगी, EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज पाथ। और मेरा क्लोज पाथ में कौन सा चूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। और इस क्लोज पाथ में मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या रहेगा, अगेन अलॉन्ग विद माई डायरेक्शन ऑफ लूप करंट। यहाँ पे देखिए EMF क्या बन रहा है 20 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप क्या बन रहा है I मल्टीप्लाई बाय RTH प्लस 3 ओम। तो यहाँ से RTH कितना था, कैलकुलेट किया हमने 2 ओम प्लस 3। यहाँ से आप I देख सकते हैं, दैट इज योर 4 एम्पेयर। सो वी कैन सी C is your answer।